अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं बाबर ट्रेडर सोलर एंड नेट मीटिंग सर्विस का हमारा टिकटॉक का चैनल। आज जनाब साहब नेपरा ने दोबारा एक रेगुलेशन था जो 2015 का नेट मीटिंग है उसको ख़त्म करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज से नेट मीटिंग की नई पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया गया जो चंद दिनों के अंदर अंदर ही पाकिस्तान की मार्केट सोलर इंडस्ट्री मार्केट पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी और कंज्यूमर पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर दिया गया है। पहले आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 7 साल का होता था वापडा के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का होगा और पहले आप दे तकरीबन 25 पैसे से ज़्यादा ही बिजली सेल कर रहे थे। और आज जो रेगुलेशन है चेंज करने उसमें मेंशन किया गया है 11 रुपये चंद कुछ पैसों से आपसे एक्सपोर्ट ली जाएगी। और इस तरह के कुछ रूल बनाए गए और डीजी कैपेसिटी जो है वो जनाब सब सेक्शन ऑफ लोड आप कह लें उसको 1 से 5 किलोवाट रखा गया है। और मुआहिदा 7 साल को कैंसिल करके 5 साल से किया जाएगा मुआहिदा। और मेरे हिसाब से तो अब नेट मीटरिंग ख़त्म ही है। सार्फिन के लिए कितने पैसे लगाने के बाद भी आपको कोई आप बिल अदा करेंगे। बिल फर्ज आपने 1000 यूनिट बनाया है और वापडा आपका 1000 यूनिट 25 पैसे से भी अगर काउंट कर 50-25 रुपए से भी काउंट करती है तो तकरीबन आपका 25,000 रुपये बनेगा। वही यूनिट अगर 1000 आपको वापडा दे रही है वो 50 रुपए तो आपका 50,000 बनेगा। यानी कि आप सोलर सिस्टम लगाने के बाद भी आपको 20-25-30 हज़ार रुपये बिल आएगा। आप अपना बिल जीरो नहीं कर सकते नेट मीटिंग के जो सार्फिन है। और ये एक बहुत जुल्म कह लें कि ये ज़्यादती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी अवाम के साथ। जिसको मैं ख़ास तौर पे मैं इसको मुस्तरद करता हूँ कि ये कोई ऐसा अच्छा इंतज़ाम नहीं था। क्योंकि ये अवाम का मेहनत से कमाया हुआ पैसा था जो अवाम ने अपने बच्चों पे और अपने घरों पे लगाया है कि भी इसको खुशहाली दे सके, अपने घर को हम खुशहाली दे सकें ताकि अपने कारोबार को खुशहाली दे सके, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये मामलात अब बहुत गहराई की बातें हैं। वो जो नुकसान जो आवाम को उठाना पड़ेगा वो है जितना जल्दी हो सकता है जी अपने घरों को फौरी तौर पर सोलर सिस्टम और लिथियम बैटरी पर कन्वर्ट करें। अपने ऑन ग्रिड सिस्टम को फौरी तौर पर हाइब्रिड करें। हाइब्रिड करने के बाद लिथियम बैटरी लगाएं और तकरीबन लिथियम बैटरी आपको 4 से 5 घंटे का बैकअप और 10 साल वारंटी के साथ मिल जाती है। बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे ब्रांड्स हैं जो जनाब साहब इस तरह की आपको ऑफरें दे रहे हैं। 10-10 15-15 साल 5-5 साल बैटरी की वारंटी है लिथियम बैटरी की। हाइब्रिड सिस्टम इन्वर्टर की है। और फौरी तौर पर अपने आप को हाइब्रिड सिस्टम में लेके जाएं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको सुबह से शाम तक तो धूप में आपका सिस्टम टोटल फ्री चलेगा। ठीक है जी। और रात को जो आप ग्रीन मीटर में इजाफी बिजली भेज देते थे वो लिथियम में स्टोर करें और रात 11 से 12 बजे तक आप अपना लिथियम इस्तेमाल कर लें। अगर आपको बिल देना भी पड़ेगा तो 1-2 घंटे का रात को ही देना पड़ेगा जिस टाइम आप सो रहे होंगे। उसमें वैसे भी घरों की बिजलियाँ जो डोमेस्टिक घर हैं वो घरों की बिजलियाँ भी कम इस्तेमाल होती हैं। ज़्यादातर गर्मियों में लोगों के रात एसी चल रहे होते हैं तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम आएगी भी बिजली में। बहरहाल जो आपको इतना सिस्टम लगा के आप हाई ऑन ग्रिड पे दे रहे हैं उससे तो आपको कम ही बिल आएगा। अगर आप जनाब साहब 10 किलोवाट का सिस्टम लगा के 1000 यूनिट आप दे रहे हैं और आपको 1000 यूनिट का 25,000 रुपया मिल रहा है इतनी इतने पैसे लगाने के बाद तो ये कोई ऐसी मैं नहीं समझता कि ये पॉलिसी या ऐसी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको घरों में करनी चाहिए। और अगर इन्वेस्टमेंट अब करनी ही है तो हाइब्रिड और लिथियम बैटरी के साथ करें और इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएं। और ये जो पॉलिसी है इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। या तो गवर्नमेंट भी अपना रेट 25 रुपये कर दे और कंज्यूमर से भी 25 रुपये ले ले और वो चाहे पैसे 25 रुपये से दे दे यूनिट नहीं देने तो अपने रेट को भी कम करें पर अपने रेट को वो कम नहीं करती। तो जितना भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इन आईपीपी के साथ मुआहदों पर लगा दिया है या बिजली खरीदने पे लगा दिया है इतना पैसा तो इससे कई ज़्यादा पैसा सोलर में अवाम ने पाकिस्तान की कौम ने लगा दिया अपने घरों के ऊपर कि अभी घर को फ़ायदा दे सके। बहरहाल आज वो निज़ाम जो है वो मार्केट जो है वो तबाह कर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। जो ये पॉलिसियाँ बनाते थे या पहले लोगों को कहते थे आप सोलर लगाएं इंडस्ट्री को घरों को हर चीज़ को कह रहे जब सोलर लग गया है अब इन्होंने ये वो काम ख़त्म कर दिया। लिहाजा फिलहाल इसको गहरे दुख की बात कह सकते हैं आप।
घर वालों के लिए। तो इंशाल्लाह आप फौरी तौर पे इसको हाइब्रिड सिस्टम में लेके जाएं, लिथियम लगाएं, हाइब्रिड इन्वर्टर लगाएं अपने सोलर को, उसमें आपको कोई ऐसा मसला नहीं है। आप 10-10 किलोवाट के 2 सिस्टम लगा सकते हैं, 8-8 किलोवाट के 2 हाइब्रिड सिस्टम लगवा सकते हैं, जिससे आपका घर बेहतरीन तरीके से चलेगा। इसमें आपकी बंदिश थी कि आप 5 किलोवाट में 12 प्लेटें इंस्टॉल कर सकते थे, 585 वाट में। इससे ऊपर आप जाते तो आपकी डीजी कैपेसिटी बढ़ जाती थी, सेक्शन लोड बढ़ जाता था, फिर आपको चार्जेस डालते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, नोटिफिकेशन आते थे, बहुत सारे ऐसे आपको थे जिसमें आवाम को प्रॉब्लम आती थी। पर इंशाल्लाह अब ये है कि हाइब्रिड पे आप जितना चाहे अपने घर के ऊपर सोलर लगा सकते हैं, जितना चाहे छोटा बड़ा लिथियम बैटरी लगा सकते हैं, जितना चाहे जितना मर्जी इन्वर्टर छोटा बड़ा लगा सकते हैं। तो ये एक आज़ादाना तौर पर भी आप कह सकते हैं, आपको आज़ादी मिल गई है। और पैसे तो उतने ही लगने हैं ऑन ग्रिड पे भी और हाइब्रिड पे भी। पर लिथियम जहाँ पे आप नेट मीटिंग के पैसे देते थे अवाम को, वाइंडर को, उसमें कुछ और पैसे डाल के अब आप लिथियम ले सकते हैं और इंशाल्लाह आपको बेनिफिट मिलेगा। सोलर जो अवाम जो है पाकिस्तानी वो लगाएगी, ख़त्म तो नहीं करेगी। और हर बंदा कोशिश होती है कि अपने निज़ाम को, अपने घर को, अपनी फैक्ट्री को बेहतर किया जा सके। तो आखिर में मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि ये पॉलिसी पर नज़रसानी करें और अवाम का, घरों का और फैक्ट्री और मालकान का लाखों रुपया लगा डूबने से बचाएं। जी बहुत शुक्रिया आपका बाबर ट्रेडर सोलर एंड नेटवर्क की सर्विस का चैनल देखने के लिए। इसमें कमेंट किया करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है मेरे भाई। और इसको फॉलो करें इंशाल्लाह, जिस तरह भी जो भी अपडेट आती रहेगी इंशाल्लाह हम आपको देते रहेंगे। और बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू बाबर ट्रेडर सोलर एंड नेट मीटिंग का चैनल देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।